हेलो एवरीवन, इट्स वानी एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन। एक्चुअली ये वीडियो तो मैं बहुत पहले ही बनाने वाली थी, बट वो एक डर होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हो तो वो कैसे एडिट होगी, कैसे जाएगी, आप कैसे अपलोड करोगे, तो उन सब चीज़ों को लेके मुझे भी इनसिक्योरिटीज थी। पर मैंने सोच लिया कि आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं वही करने जा रही। एक्चुअली हुआ क्या कि जब मेरी 10th क्लास पूरी हुई तो 10th क्लास के बाद मेरी यूट्यूब पे एक मैजिक हुआ। एक सेल्फ एजुकेशन की एक वीडियो आई जिसमें मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे क्लिक करके देखना चाहिए। एंड इट वॉज अ गेम चेंजर लिटरली। उस वीडियो को क्लिक करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, सेल्फ एजुकेशन होती क्या है। क्योंकि मैं 10th तक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, मेरे को इनसिक्योरिटीज थी चीज़ों को लेके। मेरे को ऐसा था कि हाँ, फर्स्ट क्लास में मुझे ही आना है, मुझे अपने से आगे किसी को निकलने नहीं देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे सबसे आगे निकलना है। और मुझे वो सब चीज़ें पता नहीं थी कि ये सब चीज़ें करके मैं खुद को हर्ट कर रही हूँ। बट वो जो 10th क्लास की बात है ना कि टाइम मिला था तो मैंने यूट्यूब पे देखा, सर्च किया और मुझे सेल्फ एजुकेशन के बारे में पता चला। एंड नाउ मेरी 12th भी कंप्लीट हो गई है, तो मैंने तब से वो जर्नी स्टार्ट रखी। और अब जब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जब मैं बाहर जाकर लिटरली दुनिया देखने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, मुझे 2 साल में हमने नॉलेज ली है, सेल्फ एजुकेशन के बारे में समझा है, कहीं मैं वो बाहर जाके भूल तो नहीं जाऊंगी, कहीं मैं उसको इम्प्लीकेशन करना भूल तो नहीं जाऊंगी, कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगेगा कि हम ये चीज़ें नॉलेज ले नहीं रहे। क्योंकि 2 साल में खुद को इतना डिसिप्लिन में रखने के बाद, प्लानर, टू डू लिस्ट, अपने आप को फोर्सेबल एक अच्छे से हैबिट में रखने के बाद, कि हाँ, मैंने 10 से अपने आप को 12 तक बहुत बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा है इस चीज़ में। कि चाहे वो मेरी ये हैबिट्स हो, चाहे वो शुगर छोड़ना हो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग को लेके हो, चाहे वो मेरी किसी भी चीज़ को हो, मैंने उसको हैबिट में बनाना है कैसे स्टार्ट किया। 2 साल में वो मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव करी, अपने आप को समझा। सेल्फ एजुकेशन जैसी एक बहुत बड़ी पावर जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, अगर मैं दुनिया में अकेली भी रहूँगी ना तो शायद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। वैसी चीज़ें मैंने अचीव करी। और सच में हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये नॉलेज मेरे दिमाग से निकल ना जाए, तो आई एम गोइंग टू फिल्म माई सेल्फ फॉर फर्दर। रोज खुद को रिमाइंड कराते रहूंगी कि चीज़ें ऐसे काम करती है, चीज़ें ऐसे चलती है, दुनिया ऐसे चलती है। हमने जो चीज़ें प्लान करते आ रहे थे उसको हल्का सा मॉडिफाइड करके काम चल जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। अपने आप को टीच करते जाऊंगी। क्योंकि जब 10th के बाद मैंने लिटरली किसी से फ्रेंडशिप नहीं करी, मैंने कभी भी अपनी सराउंडिंग में वो लोगों को आने नहीं दिया जो लोग सच में हार्मफुल थे मेरे लिए। मैंने लोगों को आइडेंटिफाई करना सीखा कि हाँ, ये लोग मेरी लाइफ में ठीक नहीं है, ये लोग मेरे को ऐसा होता था कि मैं उनकी सराउंडिंग में जाती थी और मुझे 1 या 2 दिन में पता चल जाता था। ये तो मेरी गॉड गिफ्टेड पावर है, या फिर मैंने सेल्फ एजुकेशन के थ्रू ये ली है कि 2 या 3 दिन में उनके ग्रुप में रहने के बाद मुझे पता चल जाता था ना, बानी निकल रहे यहाँ से, ये अपना इलाका नहीं है, अपना इलाका दूसरा है। तो 2 साल अकेले रहने के बाद मैं भी इतनी खुश रहती थी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं होती थी। लोग मुझे बोलते थे कि बानी तो अकेली रहती है, बहुत ईगोइस्टिक है, वो सेल्फिश हो गई है, तू ये करती तो हमें भी नहीं बताती। पर मुझे खुद में इतनी खुशी, मैं जब 10th में थी ना, जब मैं हमेशा टॉप करती थी, जब मैं मैम की फेवरेट हुआ करती थी, मैं अभी भी मैम की फेवरेट हूँ, अभी भी मेरे बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, मैं खुद को अच्छे से सेटिस्फाइड कर देती हूँ जो मेरे पर्सनल गोल होते हैं। लेकिन जब मैं 10th में दोस्तों के साथ रहती थी तब भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती थी जो मुझे खुशी अब मिलती है अकेले रहकर, खुद के ऊपर काम करके। वो जो नॉलेज मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती है सुबह जल्दी उठ के कि यार, ये इन वीडियो में से मुझे ये स्क्रिप्टिंग करनी है, ये नॉलेज लेनी है, इन यूट्यूबर्स को फॉलो करना है, यहाँ से मुझे फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि चीज़ें कैसे माइंडसेट काम करती है। इवन गर्ल्स को लेके, क्योंकि हम गर्ल्स क्या होते हैं, बहुत इमोशनल होती है चीज़ों को लेके। हमें लगता है यार, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को झुका लेते हैं, थोड़ा सा आगे लोगों को बढ़ा देते हैं। तो मुझे वो सॉफ्टिकल नहीं बनना है कि मैं अगर 4 जनों के बीच में बैठी तो मैं अपना ना सोच के दूसरों को सोच रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं बनना है कि मैं दूसरों के बारे में सोच के, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब इसको पूछ लेती हूँ, हाँ मैं उसको पूछ लेती हूँ, मैं इसको पूछ लेती हूँ। बिल्कुल नहीं। क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं खुश हूँ? क्या मुझे तसल्ली है? ये चीज़ें जाननी है। अब वो वाली चीज़ नहीं है कि हम हमेशा रखते थे ना, छोटा बच्चा होता था कि जब वो बचपन में बाहर जाता था तो दोस्तों के बीच में बैठता था और उसको लगता था मेरा दोस्त भी खुश है, ये वाला दोस्त भी खुश है, मैं इसको भी खिलाऊंगा, उसको भी खिलाऊंगा, मैं भी रहूँ। क्या मैं खुश हूँ? अब ये सवाल रोज क्लिक होता है जब किसी फैमिली गेट गैदरिंग में बैठती हूँ, जब किसी फ्रेंड सर्कल में बैठती हूँ, जब किसी से बात करती हूँ। अगर किसी की भी बात हल्की सी पिंच होती है तो वो मैंने मेथड्स बिल्कुल फाइंड आउट कर लिए कि हाँ, अपनी बाउंड्री सेट करके चलनी है। लोगों को कैसे जवाब देना है, उनका मुंह कैसे बंद करना है लिटरली। जो कि 10th तक मैंने सिर्फ किताबी कीड़ा बन के वो चीज़ नहीं सीखी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एजुकेशन रोक दी है। अभी मैं जो मैंने आगे एजुकेशन स्टार्ट करने वाली हूँ वो तो बिल्कुल ही मेरे ड्रीम एजुकेशन से वो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एजुकेशन रोक दिया। सेल्फ एजुकेशन को इस बार मैंने अपनी एजुकेशन में एक मेन सब्जेक्ट बना लिया कि जिसको मुझे रोज आधा घंटा देना है, जिसके साथ मुझे रोज अलाइन होना है। जो यूट्यूबर्स, जो मेरी सराउंडिंग है, उनके साथ उनको अच्छे से सारी नॉलेज यहाँ रखनी है।
और मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है। अब मुझे पता चला ये मेरी हॉबी बन चुकी है। हैबिट बनाते बनाते मैंने इसे अपनी हॉबी बना ली। और अब मैं खुद को हमेशा रिमाइंड कराती जाऊंगी, हमेशा खुद को फिल्म करती जाऊंगी कि बानी चीज़ें ऐसे होती है, हम अपनी बाउंड्रीज ऐसे बनाएंगे, हम लोगों को खुद पे कंट्रोल करने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सया, मैं अब खुद की टीचर बनने वाली हूँ चीज़ों को लेके। और गर्ल्स जो भी देख रहा है प्लीज़, जो अगर तुम दोस्तों के बीच में हो, तुम्हें लगता है मेरी दोस्त मेरी है, तो आई एम अ बिग ऑब्जर्वर द लास्ट पास्ट 2 years। एंड मैंने देख लिया कोई दोस्त किसी का नहीं होता है, कोई बॉयफ्रेंड भी किसी का नहीं होता है, इवन फैमिली को भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी दोस्त है, मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी करूँगी। अंदर से आवाज पूछो, क्या मैं खुश हूँ? क्या तो मुझे चाहिए थी जो चीज़ें, क्या वो मिल रही है? अगर आंसर आ रहा है हाँ,